इंथैल्पी, ध्यान देना, फॉलो लिख लो। इंथैल्पी, इंथैल्पी, इंथैल्पी को हम एच से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एच, एच है ना, एच। अब इंथैल्पी क्या होता है लिख लो। इट इज टोटल हीट कंटेंट। इट इज टोटल हीट, टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम, टोटल हीट कंटेंट, ठीक है। टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम होता है हमारा। अब ये हमारा स्टेट फंक्शन होता है, आपको लिखना है इट इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हुआ बताओ? या स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल में लिख देता हूं। जो भी फार्मूला निकालोगे वो कब वैलिड होगा? हर प्रोसेस के लिए सेम फार्मूला। हाँ, इतना इसका मतलब समझ लो। हर प्रोसेस के लिए, हर प्रोसेस का एक ही फार्मूला, हर प्रोसेस का एक ही फार्मूला वैलिड होगा। जैसे इंटरनल एनर्जी है, हमेशा एनसीवी डेल्टा ना, तो ही बताऊंगा क्या फार्मूला आता है। हर प्रोसेस का एक ही फार्मूला। तीसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करे? मास। हाँ सर, वॉल्यूम। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट डिपेंडेंट। तो लिख लो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, स्टेट वेरिएबल होता है, टोटल हीट कंटेंट होता है, और इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। एच बराबर लिख लो सब लोग, U प्लस पीवी। ये मैथमेटिकली इसको हम डिफाइन करते हैं, लिख लो सब लोग। H बराबर U प्लस पीवी, लिख लो सारे बच्चे। H बराबर हमारा होता है U प्लस पीवी। U तो जानते ही हो, इंटरनल एनर्जी, और पीवी क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम एनर्जी या वर्क। बेसिकली ये है वर्क या प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। तो देखिए भाई, आप अपने आप को देखिए, अपने आप को आप देखेंगे तो आप में दो तरह। देखिए मैंने क्या क्या लिखा है, मैं पढ़ दे रहा हूं। ये टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम होता है इंथैल्पी। ये स्टेट वेरिएबल का मतलब हर प्रोसेस का एक ही फार्मूला, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो H बराबर U प्लस पीवी, इसको डिफाइन किया जाता है। इंथैल्पी इज H बराबर U प्लस पीवी, और पीवी क्या है? प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ टोटल हीट कंटेंट। टोटल हीट कंटेंट का मतलब समझो, जैसे तुम अपने आप की बात करो, खुद की बात करो, तो तुम में दो तरह की एनर्जी। एक एनर्जी जिससे तुम काम कर सकते हो, अकेला काम करोगे तो क्या हो जाएगा? छोटे हो जाओगे। नहीं सर, तब देखो क्यों छोटे नहीं होगे? इसलिए कि तुम्हारा जो बॉडी बना है ना, वो इंटरनल एनर्जी से बना है। उसमें एटम, मॉलिक्यूल, मसल, बोन, उसकी एनर्जी है, उसको कोई मतलब नहीं वर्क से। तो तुम्हें दो तरह की एनर्जी है। एक एनर्जी है जिससे तुम काम करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क, समझ लो। प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। किसी भी आदमी में दो तरह की एनर्जी होती है। एक एनर्जी जिससे हम काम करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? प्रेशर वॉल्यूम, जिससे हम काम कर रहे हैं। और दूसरी एनर्जी कौन सी होती है? इंटरनल एनर्जी, जो हमारे अंदर है। और टोटल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इंथैल्पी। समझे कि नहीं समझे? इंथैल्पी टोटल एनर्जी मतलब आप जितना काम करिए, उसके अलावा आपको मरने के बाद कोई खा जाए, तो टोटल एनर्जी आपकी कितनी है? दैट इज इंथैल्पी। समझ गया भाई? सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई नहीं दे रहा है? दे रहा है। टोटल है, टोटल हीट कंटेंट होता है सिस्टम का। टोटल हीट कंटेंट मतलब कौन कौन सी एनर्जी? बोलो, कौन कौन सी एनर्जी? अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो बाहर जाके फिर अंदर आओ, ऑडियो सही हो जाएगा। प्रेशर, वॉल्यूम, और साथ में तुम्हारी इंटरनल एनर्जी। समझ गए? ये है बच्चा, तो ध्यान दीजिएगा। ये हो गया। अब देखिए, आप समझ गए कि एच क्या होता है। अब हम लोग चेंज इन इंथैल्पी की बात करते हैं। चेंज इन इंथैल्पी तो फट से मैं बता देता हूं कैसे निकालेंगे। तो चलिए बच्चों, अब बात करते हैं। आगे देखिए सब, ठीक है ना? सब लोग ध्यान दीजिएगा। तो एच बराबर मैंने अभी क्या बताया है आप लोगों को? पीवी। एच बराबर मैंने आपको बताया है U
प्लस पीवी। उसी तरह से H1 बराबर क्या हो जाएगा, H1 बराबर क्या हो जाएगा, U1 P1 V1 होगा जी। और H2 क्या हो जाएगा बोलो, H2 U2 P2 V2। तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, डेल्टा H बराबर H2 माइनस H1 बराबर U2 P2 V2 माइनस U1 P1 V1। सारे बच्चे लिख लीजिए। तो फाइनल में लिख रहा हूं डेल्टा H बराबर, डेल्टा H बराबर ये घटेगा तो डेल्टा U आ जाएगा, और इधर से हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V। कौन से प्रोसेस में वैलिड होगा बताओ, कौन से प्रोसेस, सभी ऑल प्रोसेस में जिंदाबाद। लिख लीजिए वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस, लिखो सब लोग वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस, वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस लिखो, वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस लिखो, ऑल प्रोसेस लिख लो सब लोग, वैलिड फॉर ऑल प्रोसेस। तो स्टेट फंक्शन है तो आप लिखेंगे ऑलवेज जिंदाबाद, दिस फार्मूला ऑलवेज जिंदाबाद। लिख दिए कि नहीं लिखे, ऑलवेज जिंदाबाद हर प्रोसेस के लिए काम करेगा। तो चलो मुझे बताओ ये डेल्टा यू क्या होता है यार, आइसोथर्मल की बात करो जरा, आइसोथर्मल की बात कर लें पहले। आइसोथर्मल में डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू बताइए तो, बताओ जल्दी से। जीरो। आइसोथर्मल में डेल्टा यू क्या होता है, जीरो होता है ना, बताएं जीरो। यस सर। और ये भी बताए हैं कि P1 V1 किसके बराबर होता है, बताओ आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल बताए थे P1 P1 V1 बराबर, बताएं कि नहीं बताए हैं, बोलो लिखवाए थे टेम्परेचर कांस्टेंट P1 V1 P2 V2 बोलो, तो बताओ ये P1 V1 P2 V2 भी कितना हो जाएगा, जीरो होगा, जीरो हो जाएगा। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए आइसोथर्मल में डेल्टा जीरो, अभी बता रहा हूँ आगे भी बताऊंगा लेकिन इसको अभी लिख लीजिए आप। और आइसोथर्मल डेल्टा H जीरो, क्योंकि इस फार्मूला से मैंने समझा दिया है, दूसरे वाले से ही बाद में समझा दूंगा, जल्दी से लिख लीजिए सब लोग। और आइसोथर्मल, हाँ वो तो आगे बता रहे हैं अभी, लेकिन पहले लिख लीजिए जीरो होता है, क्योंकि इस फार्मूला को एक्सप्लेन कर दिया, आगे दूसरा फार्मूले में चल रहा है। जल्दी लिख लो बच्चे, आइसोथर्मल के लिए जीरो होगा। और देखो अभी यहाँ पे हम कहीं आइडियल रियल गैस की बात नहीं की है, तो सब के लिए जिंदाबाद, आइडियल रियल गैस सब के लिए जिंदाबाद, ऑलवेज जिंदाबाद। ठीक, अब एक क्वेश्चन कर लो, उसके बाद तब हम लोग आगे चलेंगे। आसान सा क्वेश्चन है, लिख लो सब लोग। क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, 2 मोल रियल गैस टेकन एट, देखो क्वेश्चन देखो, 2 मोल रियल गैस टेकन एट 2 ATM 3 लीटर, दिख रहा है कि नहीं जी, बोलो। नहीं सर, उधर का कट गया। चलो इधर लिख देता हूं, इधर कट गया कोई बात नहीं, इधर लिख देता, वो चलो कोई दिख रहा है दिक्कत ना, नहीं इधर दिखेगा 2 लीटर 3 ATM। यहां पे हमने लिया है चेंजेज टू, उसको चेंज कर दिए 4 लीटर 5 ATM, 4 लीटर 5 ATM पे चले गए। और इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस चेंज या डेल्टा यू समझते हो ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 10 लीटर ATM, 10 लीटर ATM। इस प्रोसेस में डेल्टा यू कितना हो गया, 10 लीटर ATM हो गया भाई। इसी प्रोसेस में जब हम कहां से कहां जा रहे हैं, 2 लीटर से यहां जा रहे हैं, आपको बताना है फाइंड डेल्टा H, फाइंड डेल्टा H, जल्दी करो, जल्दी करो, डेल्टा H निकालो। तो मैंने ये कहा है कि ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज जिंदाबाद है। ये मत कहिएगा कि रियल गैस के लिए, सुनिए मेरी बात, ये मत कहिएगा कि रियल गैस के लिए काम नहीं करेगा। जब तक हम पीवी बराबर एनआरटी नहीं यूज करेंगे तब तक आइडियल रियल सबके लिए जिंदाबाद, तो ऑलवेज जिंदाबाद है। सुनिए फिर से मेरी बात,
ये रियल गैस के लिए भी काम करेगा। अगर आपने पीवी बराबर एनआरटी लिख दिया तो सिर्फ किसके लिए काम करेगा बोलो? किसके लिए? आइडियल। जब तक नहीं यूज किए हो, जब तक नहीं यूज किए हो तब तक सबके लिए, जब तक नहीं यूज किए तब तक सबके लिए, तो सबके लिए काम करेगा, है ना। अब डेल्टा यू कितना हो जाएगा बताओ? तो फार्मूला लगा दो यही वाला। तो डेल्टा एच हम डेल्टा यू 10 दिए हैं जी, 10 दिए हैं डेल्टा यू। देखो P2 V2 कितना है? P2 V2 बताओ, P2 V2 20 टोटल 20 माइनस और P1 V1 बताओ। 23 3 and 2 6 24 कितना आएगा फाइनल? 24 लीटर एटीएम। 140 सर। हाँ 24 लीटर एटीएम, ध्यान दीजिएगा। आंसर आएगा 24 लीटर एटीएम, ध्यान रखिएगा। आंसर आ जाएगा 24 लीटर एटीएम। लीटर एटीएम, या इसको जूल में हम कहेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? 100 से 100 से एग्जैक्ट 101 होता है, बट 100 लेकर चलता है। हाँ तो इंजन 100 पे भी काम चल जाएगा। तो चलो समझ गए आप। अब देखो, अब मैंने ये तो समझ लिया, अब थोड़ा हीट के टर्म में समझ लेते हैं। ये तो सारे बच्चे समझ गए, अब हीट के टर्म में थोड़ा सा समझ लिया है ना। ये तो आप लोग समझ गए हैं। तो अब मैं इसी को पढ़ने वाला हूं आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। ध्यान दीजिएगा, डेल्टा एच फॉर आइसोबारिक। सब लोग हेडिंग बना लीजिए, डेल्टा एच फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। डेल्टा एच फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक, चलो बच्चे तो डेल्टा एच बराबर क्या पढ़े हो? डेल्टा यू प्लस P1 P2 V2 माइनस नहीं ना पढ़े हो? अब आइसोबारिक के लिए क्या हो जाएगा? P1 P2 क्या हो जाएगा? P प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा ना, P हो जाएगा। तो डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा यू को एनसीबी डेल्टा टी लिख दें, और एनसीबी डेल्टा टी लिख दें, और इसको पी डेल्टा भी लिख दें। अच्छा, आइडियल गैस के लिए क्या होता है? आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए पी डेल्टा भी क्या होगा? एनआर डेल्टा टी हो जाएगा जी। अरे डेल्टा एनआर टी होगा, एनआर डेल्टा टी बताए हैं हम। एनआर डेल्टा टी देखो क्या लिखे, एनआर डेल्टा टी बताया तो है, डेल्टा एनआर टी हो जाएगा एनआर डेल्टा टी। तो जरा बताइए डेल्टा एच फाइनल क्या आ गया, बोलिए तो। NCB डेल्टा टी प्लस NR डेल्टा टी। देखो बच्चों, अब सब लोग ध्यान देना, एन डेल्टा टी को थोड़ा कॉमन ले लो, एन डेल्टा टी कॉमन लेंगे, CV प्लस R। क्या आया फाइनल? फाइनल क्या आया बताओ तो? NCP तो डेल्टा सीपी टी। लिख सकते हैं। यस तो फाइनल हमारा डेल्टा एच क्या आ गया, लिख लीजिए सब लोग, एन सीपी डेल्टा टी। लिखो सारे बच्चे, एनसीपी डेल्टा टी, डेल्टा एच बराबर एनसीपी डेल्टा टी। लिख लो। हीट का फार्मूला क्या होता है बताओ तो? क्यू बराबर क्या बताए थे? क्यू बराबर क्या बताए थे? क्यू एनसीपी डेल्टा टी। एनसी डेल्टा टी। क्यू बराबर बताया था एनसी डेल्टा टी। यस बोलो। यस सर। और अगर सीपी हो गया तो ये क्यूपी हो जाएगा जी, क्यूपी क्यूपी हो जाएगा। क्यूपी का क्या मतलब हुआ? क्यूपी का क्या मतलब हुआ? कांस्टेंट प्रेशर। देखिए मैंने बताया था क्यू बराबर, सारे बच्चे ध्यान दीजिए अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो, क्यू बराबर मैंने बताया था एनसी डेल्टा टी। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं एनसी डेल्टा टी। अगर यहाँ आप सीपी कर देंगे तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी कर देंगे तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ गए नहीं समझ गए? ये कांस्टेंट प्रेशर पे है क्यूपी। तो डेल्टा एच किसके बराबर होता है बताइए तो? डेल्टा एच को हम क्या कह सकते हैं? बोलो जी। QP के बराबर। हाँ देखो, डेल्टा एच बराबर सुन लो सब लोग, डेल्टा एच बराबर सुन लो अच्छे से, डेल्टा यू P2 V2 मैं लिख दे रहा हूं, माइनस P1 V1 बराबर NCP डेल्टा टी। और ये दोनों क्या है? ये दोनों हीट
at constant pressure, heat at constant pressure QP, QP एक मिनट, ये नहीं, ये वाला नीचे वाला है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर QP, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर QP। और ये सिर्फ किसके लिए होल्ड करता है? किसके लिए? ओनली फॉर आइडियल गैस। क्यों आइडियल गैस के लिए होल्ड कर रहा है बताइए? क्योंकि क्यों आइडियल गैस के लिए होल्ड कर रहा है? एनआर डेल्टा के लिखे थे ना, यहाँ देखो। यस सर। इस फार्मूला को निकालने के लिए हमने आइडियल गैस इक्वेशन यूज किया, तो आइडियल गैस के लिए होल्ड करेगा, तो लिख लो अच्छे से, है ना। डेल्टा एच बराबर एनसीपी डेल्टा टी, दैट इज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। समझे बच्चे कि नहीं समझे? सर क्वेश्चन में आइडियल गैस मेंशन किया रहेगा तब तो यूज करेंगे ना। अरे भैया क्वेश्चन में जब रियल गैस मेंशन नहीं करेगा तब खाली यूज नहीं करना है। ये कब यूज होगा? आइडियल गैस। और ये कब यूज होगा? ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज। ऑलवेज मतलब रियल और आइडियल। मैं लिख दे रहा हूं ताकि तुमको दिक्कत ना हो। तो ध्यान दो भाई, अगर आइडियल गैस लिखा तब वो इसको यूज करेंगे, आइडियल गैस नहीं लिखा तब वो इसको यूज करेंगे। इसको कब नहीं यूज करेंगे बताओ? कब नहीं यूज करेंगे? तो रियल लिखा रहेगा तब। जब रियल लिखा तब। मेरी बात सुन लो अच्छे से, सारे बच्चे मेरी बात सुन। देखो भाई, अगर गैस को आइडियल नहीं लिखा तब वो आपको आइडियल मानना है। जब रियल लिख दिया रियल, तब इसको नहीं यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। और नहीं लिखा तो जिंदाबाद। समझे कि नहीं समझे? बोलो बच्चों। तो ओनली फॉर आइडियल गैस होता है या हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। उसको मत हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कह देना, ये वाला है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। समझे कि नहीं समझे? बोलो सर। समझ गए। तो अब मुझे बताओ, डेल्टा एच बराबर एनसीपी डेल्टा टी कौन से प्रोसेस के लिए वैलिड होगा? बोलो कौन से प्रोसेस के लिए? सारे प्रोसेस। सारे आइडियल गैस, एनी प्रोसेस, एनी प्रोसेस। ध्यान देना सब लोग, एनी प्रोसेस। अब कुछ लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि सर इसको कांस्टेंट प्रेशर के लिए निकाले हैं, लेकिन बात तो बाबू, स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है? जो एक बार जिंदाबाद ऑलवेज जिंदाबाद। जैसे डेल्टा यू बराबर क्या होता है? एनसीबी डेल्टा टी होता है। यस डेल्टा यू यस सर। कब जिंदाबाद? कौन से प्रोसेस के लिए जिंदाबाद? ऑलवेज, सारे प्रोसेस के लिए। Always। तो ये मत कहना कि आइसोथर्मल में काम करेगा तो हुआ काम नहीं करेगा, हमेशा काम करेगा। तो बताओ ये तुमने किसके लिए निकाला? किसके लिए निकाला? आइसोबारिक। आइसोबारिक के लिए। बट तुमने आइसोबारिक के लिए कैसे भी निकाल लिया, पकड़ लिया आइसोबारिक के लिए, लेकिन एक बार तुमने एक के लिए निकाला तो सब के लिए काम करेगा। रीजन क्या है? आइडियल, सॉरी स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। तो ध्यान दो सब लोग, मेरी बात सुनो सब लोग। जो डेल्टा एच बराबर एनसीपी डेल्टा टी है, ध्यान देना सब प्रोसेस के लिए काम करेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, ऑल प्रोसेस या एनी प्रोसेस। सब लोग ध्यान देना, ऑल प्रोसेस और एनी प्रोसेस। बस हम निकाले आइसोबारिक के लिए। क्यों? तो कहो यार स्टेट फंक्शन है, आइसोबारिक के लिए निकाल लिए, अब निकाल लिए तो ऑलवेज जिंदाबाद। समझ गया कि नहीं? बोलो किसके लिए निकाले? किसके लिए निकाले? आइसोबारिक। किसके लिए जिंदाबाद? किसके लिए जिंदाबाद? सबके लिए। और ऑलवेज जिंदाबाद। स्टेट फंक्शन, तो ध्यान रखना आप। चलो बच्चों, तो अब समझ गए। देखो अब जो है सब मैं आपको बता दिया हूं। तो यहां से ही बताइए आइसोथर्मल के लिए क्या होगा डेल्टा एच? बोलो। एनसीपी डेल्टा जीरो होगा ना? सॉरी। देखिए आइसोथर्मल में डेल्टा टी जीरो हो जाएगा। सब लोग सुनिए, आइसोथर्मल में डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा एच जीरो। समझ गए बच्चे कि नहीं समझे? अंडरस्टैंड कि डोंट अंडरस्टैंड? वेरी गुड। अब देखो बच्चों, तो अब हम लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दे रहा हूं, सब लोग अच्छे से करिएगा क्योंकि अब फटाफट होता चला जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए, 1 मोल हीलियम गैस undergoing process, undergoing process, प्रोसेस में जा रहा है। देखिए मैं बता रहा हूं इधर,
ये मैं दे रहा हूं भी पीवी कर दे दूं कि VT कर दे दूं, कोई भी दे देता हूं, चलो पीवी दे देता हूं, पीवी सर। पीवी दे देता हूं, पीवी दे देता हूं, कोई भी देते हैं बना लोगे तुम लोग, तेज हो गए हो यार, तो थोड़ा सा तुम लोग भरोसा करो। ऐसे है यार पीवी ABC, ठीक है, ABC है देखो ऐसे, और मैं दे रहा हूं, ध्यान देना वॉल्यूम है लीटर में, ठीक है, और ये है ATM में, प्रेशर ATM में, वॉल्यूम लीटर में है, 1 1 2 2 2 1 1 2, प्रेशर है ATM लिखे हैं, ATM, और ये लिखे हैं लीटर, यह है वॉल्यूम, यह है प्रेशर, दिख रहा होगा आपको। 1 मोल हीलियम गैस A से B, B से C से A आ रहा है, आपको बताना है फाइंड। मैं फट लिख दे रहा हूं, पहले लिख दे रहा हूं AB और दूसरा लिख दे रहा हूं इधर BC, AB और पास कर देता हूं इधर BC। दो प्रोसेस का आप लोग करेंगे अभी, क्या क्या आप करेंगे AB और BC में, वर्क निकालेंगे W, फिर निकालेंगे डेल्टा U निकालेंगे आप, फिर Q निकालेंगे आप, फिर C निकालेंगे आप, डेल्टा H। यही ना 5 चीज पढ़े हो बच्चा, बोलो बच्चा, यही ना 5 फंक्शन पढ़े हो अभी तक? Yes sir. बोलो। Yes sir. वर्क सिखा दिए हैं, डेल्टा U सिखा दिए हैं, Q सिखा दिए हैं, स्पेसिफिक हीट सिखा दिए हैं, और डेल्टा H भी सीख लिया। ये 5 निकाले तो थर्मोडायनेमिक्स यहाँ तक खत्म, यहाँ तक थर्मोडायनेमिक्स खत्म। जल्दी करो बच्चा, डू इट वेरी फास्ट। तो प्रोसेस पहचानो पहले, AB कौन सा प्रोसेस है, फटाक से करो, AB BC दोनों में निकालना है आप। प्रोसेस पहचानिए जल्दी से, AB कौन सा प्रोसेस है। प्रोसेस पहचानिए, AB कैसा प्रोसेस है, 1 मोल हीलियम गैस है, आइसोकोरिक सीधे आइसोकोरिक है, आइसोचोरिक लिख दें। हाँ सर। अगर आइसोचोरिक है तो वर्क क्या होगा, बोलो, जीरो। क्या होगा, जीरो। देखो आइसोचोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, देखो सीधे जा रहे हो, सीधे मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, सीधे का तो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वर्क हो गया जीरो। डेल्टा U का एक ही फार्मूला, NCV डेल्टा T। अब मैं कहा हूं कि इसको ऐसे लिखोगे, NCV डेल्टा T को लिखो T2 माइनस T1, और इसको फिर क्या लिख लो, याद है, 3R बाई 2, T2 माइनस T1। अभी निकाल दे रहा हूं इसी को, बराबर इसको क्या कहते हैं, 3/2 कॉमन लेके क्या लिखने को, बोलो, P2 माइनस P1। बताएं कि नहीं बताएं, बोलो, कम से कम 100 बार बता चुके हैं, तो बोलो कितना आएगा, कितना आएगा, बोलो 3/2 कितना आएगा, बोलो। अब P2 भी देखो, P2 यहाँ पे जीरो P2 देखो, सुनो मेरी बात, P2 यहाँ देखेंगे, 9/2 यहाँ देखो, 2 into 1 1 into 1। देखो जिनको नहीं ध्यान दीजिए, नहीं तो सुनिए बात मत समझिए, सब गड़बड़ा देंगे वहां पे। देखिए P2 मतलब यहाँ पे B पे, यहाँ से आप यहाँ जा रहे हैं, यहाँ तो यहाँ 2 है प्रेशर और 1 है वॉल्यूम, प्रेशर 2 वॉल्यूम 1, और यहाँ पे 1 1। ये कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, बोलो जी, 3/2। वॉल्यूम तो 2 है ना, 2 हाँ वॉल्यूम 2 है जी, आइसोकोरिक है, 2 हो क्या 1 नंबर के, मतलब वॉल्यूम 2 है, यहाँ 1 है ना, वॉल्यूम 1 है ना, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, प्रेशर ना 2 है, चोर हो क्या 1 नंबर के, V2 तो कह रहे हैं चोर, V2 क्या यहाँ है, यहाँ A से B जा रहा है, तो वॉल्यूम सेम ना होगा, एक गधे हैं,
अभी कह रहा है कि आइसोचोरिक भी है, एकदम चोर सही में चोर हो भाई। अभी कह रहा हूं कि आइसोचोरिक और फिर कह रहा वॉल्यूम अलग अलग, बारे बार आइसोचोरिक भी और वॉल्यूम भी अलग, ऐसे कैसे हो सकता है? एक ही चीज ना होगा। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे कैसे किए हैं? ऐसे देखो एनसीबी T2 माइनस T1, और मैं बार बार कहा हूं जब भी T2 T1 है तो ऐसे कर लो। मिटाए जी, अरे मिटाए बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो फाइनल कितना लिखेंगे? ये फाइनल कितना लिखेंगे बताओ? 3/2 सर। 3/2 3/2. 8/18 मिटा दिए। चलो अब बताओ Q बराबर क्या होगा? Q प्लस W 3/2 ही होगा। जो होता है 3/2 हो गया, इसी के बराबर हो जाएगा। बोलो यस सर। बोलो, हो गया। यस सर। बताइए आइसोकोरिक में C बराबर क्या होता है? C भी होता है। Yes, अरे sir. देखिए C भी क्या हुआ, सुनिए मेरी बात। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या वॉल्यूम कांस्टेंट है तो होगा, तो हीलियम मतलब 3r/2 हो गया मोनो एटम में। सुनिए अच्छे से, C जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे C भी, सुन लो अच्छे से, कांस्टेंट वॉल्यूम पे C भी, कांस्टेंट प्रेशर पे C भी, आइसोथर्मल में इनफाइनाइट, एडियाबैटिक में 0। डेल्टा H का फार्मूला क्या बताए थे बोलो? कौन सा? डेल्टा क्यू एनसीपी डेल्टा कितना है? NPRT. हाँ तो अब इसको भी ऐसे ही करोगे, एन को एन करोगे, सीपी को क्या करोगे? 1/2 है। 5R/2. क्या आएगा? P2 में बोलो जल्दी से, क्या होगा जल्दी बताओ। अरे P2 कर दें? यस सर। Yes, sir. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अकेला वो है, हो अकेला जाएगा वो सर। है। हो जाएगा sir. कितना कितना? 5/2. देखा, अरे मतलब म्यूट न करो गजब, म्यूट करो म्यूट करो, है म्यूट करो। आया कि नहीं आया? बोलो बच्चों। तो देखो डेल्टा H निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? अरे निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? बोलो। निकाल लेंगे निकल सर। जाएगा सर. अब इधर Yes, चलते हैं। ma'am. चलो हो गया, सब लोग छाप लो। अब जिससे पूछेंगे वो बताएगा, कोई चेंज बोलेगा नहीं, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। रुक तुम मत, ये देखो, ये तान्या पटेल कौन है जी? तान्या पटेल सुन रही हो तुम? तान्या तुम्हारा नाम दिखा रहा है, बोलो बताओ कौन सा प्रोसेस बताओ। आइसोथर्मल. देखो इसमें तरीका यही है, तो थर्मल चेक करने का P1 V1 बराबर P2 V2 चेक करो। P1 P2 बराबर V2. देखो है P1 V1 बराबर, सुनो हड़बड़ा मत, P1 V1 बराबर P2 V2 चेक कर लो। कैसे? यहाँ चेक करो, देखो B पे निकालो P1 V1 कितना है, देखो तो 2 × 1 है ना जी? 2 तो Yes, sir. यहाँ देखो C पे देखो प्रेशर कितना है? 1, वॉल्यूम है 2। 1 है. सही की बोलो गलत? 2. सही की गलत बोलो? सही है। सही है ना? सही है सर. तो इसका मतलब कैसा प्रोसेस? आइसोथर्मल. देखो मैं बार बार बताया हूं, जब भी टेढ़ा होगा, सुन लो अच्छे से, जब भी टेढ़ा तो 2 ही चांस है, या तो आइसोथर्मल या तो एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में लिख देता है, आइसोथर्मल में नहीं लिखता है। तो अगर आइसोथर्मल चेक करना है तो P1 V1 P2 V2 लगा लो, अपने आप पता चल जाएगा, समझ गए? और अगर नहीं तो फिर एडियाबैटिक होगा, नहीं तो फिर कोई रास्ता नहीं, आइदर आइसोथर्मल आइदर एडियाबैटिक, क्योंकि 2 ही का ग्राफ टेढ़ा होता है। समझ गए बच्चे कि नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझे? बोलो। समझ गया सर. समझिए तो सर। देखो सब ध्यान देना, कैसे पकड़ेंगे। तिरछा ग्राफ ऐसे ही होता है, ऐसे भी समझ सकते हो। देखो प्रेशर क्या, वॉल्यूम डबल तो प्रेशर आधा। देखो यहाँ वॉल्यूम 1 था, वॉल्यूम डबल तो प्रेशर आधा हो गया, वो आइसोथर्मल है ये। चेंज नहीं, टेढ़ा ग्राफ म्यूट करो सब लोग, म्यूट करिए, किसी के घर में आ रही है म्यूट करिए। तो ध्यान दीजिए, आइसोथर्मल होता है, तरीका समझिए, P1 V1 P2 V2, या टेढ़ा ग्राफ मैं बताया हूं, टेढ़ा ग्राफ आइसोथर्मल होता है। चलिए अब आइसोथर्मल में वर्क का फार्मूला सबको पता है, माइनस, अब देखें एन मत लगाइएगा, -2.3 CV log
V2 का V1 बताएं जी। यस सर। अब पीवी में P1 V1 चाहे P2 V2 कुछ ले लीजिए, 2 into 1 log V2 कितना है बताइए, V2 2 हो गया लिख लीजिए, यही आएगा वर्क। यही वर्क आएगा, ध्यान दीजिए, ये वर्क का ध्यान दीजिएगा, वर्क लिखे अभी, वर्क -2.3 पीवी log V2 V1। तो चलिए अब मैं इसको मिटा के फाइनल लिख देता हूं वर्क यहीं पर। तो 2.3 2 into 1 log 2/1 log 2/1 log 2/1 समझ गए बच्चे? हो गया। अब डेल्टा यू बताइए क्या होगा? जीरो। डेल्टा यू 0 होगा। यस सर। और Q प्लस W, ध्यान दीजिए, Q प्लस W होता है डेल्टा यू। ध्यान दीजिए, Q प्लस डेल्टा यू 0 है, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा? Q बराबर सर वो प्लस में हो जाएगा सर। Q इक्वल -W। हाँ, -W, वेरी गुड, समझ गए ना? अरे यार किलकारी कहाँ गूंज रही है? यार म्यूट करो यार, तुम लोग तो गजब। चलो जिससे पूछेंगे महेंद्र कौन है? महेंद्र शिवा बताइए, सी बताओ, विराट सी बताओ बच्चे। आइसोबारिक है सर, आइसोबारिक नहीं है, आइसोथर्मल है। कौन सा? अच्छा BC और आइसोथर्मल है। इनफाइनाइट बताया ना, इनफाइनाइट। चलो वो क्या नाम उसका, सिमरन रिपीट करो चारों प्रोसेस में सी का वैल्यू, टर्न से रिपीट करो, तुम रिपीट करो चारों प्रोसेस में, चारों में। मतलब जब क्या सीधे बताना, आइसोकोरिक में CB, आइसोबारिक में CP, आइसोथर्मल में इनफाइनाइट और एडियाबैटिक में 0। चारे को ना, चारे को ना बोलिए, सब हो गया, बस हो गया, लिख लीजिए। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। अब मुझे बताओ ये जो CA प्रोसेस है, CA में निकालोगे सब लोग कि नहीं निकालोगे? बताओ, तुम बता नहीं रहा, CA में निकालोगे सही? आइसोबारिक है, तो सब निकालोगे कि नहीं निकालोगे? बोलो। फॉर्मूले से निकालेंगे तो कैसे होगा? कौन से फार्मूले से? क्यों का फॉर्मूला जो है, क्यों के कौन से फार्मूला? यहाँ पे हाँ बोलो। हैं? यस सर। यहाँ क्यू का फार्मूला नहीं ना काम करेगा जी। क्यू का फार्मूला से निकालोगे तो ऐसे कहोगे, क्यू का फार्मूला लगाओगे तो लिखोगे n C डेल्टा T। एक है 0 और दूसरा इनफाइनाइट। 0 इंटू इनफाइनाइट अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है? अनडिफाइंड। इनफाइनाइट इंटू 0 अनडिफाइंड, उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे नहीं निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है? और मैं बार बार कह रहा हूँ, क्यू हमेशा ऐसे ही निकालिए, आप हमेशा क्यू को ऐसे ही निकालिए, है ना? जब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो जाए, पॉलीट्रॉपिक, तभी वैसे निकालिए, नहीं तो ऐसे ही निकालिए, नहीं तो फंस जाएंगे आप, ठीक है? क्यू कैसा फंक्शन है? बोलो, सुनो, क्यू है पाथ फंक्शन। क्यू पाथ फंक्शन है ना? सुनो मेरी बात, सुन लो, जो मेरी बात सब लोग सुनो, ध्यान देना अच्छे से। क्यू पाथ फंक्शन है, डब्ल्यू भी पाथ फंक्शन है। डब्ल्यू पाथ फंक्शन इसलिए देखो, डब्ल्यू का तुम लोग ढेर फार्मूला पढ़े, आइसोबारिक में पढ़े, -P डेल्टा V, NR डेल्टा T, डेल्टा NGRT। खाली आइसोबारिक में 3 फार्मूला। आइसोथर्मल पढ़े, W बराबर -2.3 NRT log V2/V1, ठीक? आइसोचोरिक में 0 पढ़े। एडियाबैटिक में पढ़े P2V2 -P1V1 बटे में गामा -1। इरिवर्सिबल में पढ़े -P2V2 + P2V1। तो कैसा फंक्शन है आप, इसलिए हर बार फार्मूला चेंज हो रहा है। तो अगर Q को फार्मूला से निकालोगे ना चोर, तो Q का भी 5 को फार्मूला याद करना पड़ेगा। 5 फार्मूला याद करना पड़ेगा, हर प्रोसेस में अलग अलग, समझे? इसलिए बस किसका फार्मूला याद रखो? W का। डेल्टा यू हर बार सेम होता है, तो W जिंदाबाद, डेल्टा यू जिंदाबाद, तो Q ऑटोमेटिकली जिंदाबाद। कौन से प्रोसेस से? Q कौन से प्रोसेस से?
फर्स्ट क्लास से। कहां से? फर्स्ट क्लास से। बताओ क्या बोले हैं? हमेशा क्या निकालिए? W निकालिए, डेल्टा यू निकालिए। क्यू को कहां से निकालिए बोलिए? फर्स्ट क्लास। ठीक है, उसका नहीं तो क्यू का भी फार्मूला याद करना पड़ेगा 5 को फिर। हमेशा W निकालिए। ठीक है, अब देखिए आपका होमवर्क है सीए में, और जरूर से आज ही कर लीजिएगा। क्लास खत्म होगा 10:30 बजे, सब लोग कर लीजिएगा इसको ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। W और क्या? Q और वही डेल्टा यू सी डेल्टा एच। हो गया। अब मैं फाइनल बता दे रहा हूं आपको। अब मैं तुमको ABCA की बात कर रहा हूं। ABCA पूरा W Q डेल्टा यू और बताओ डेल्टा एच। बताओ डेल्टा यू कितना होगा? बताओ। WABCA साइक्लिक हो गया जी? यस सर। साइक्लिक हुआ तो 0 हो जाएगा सर। घूम गए तो 0 हो जाएगा। देखो साइक्लिक है तो 0, ये दोनों 0 0 हो गए। बोलो यस सर। घूम गए तो 0 0। W तो निकालना पड़ेगा जोड़ के। क्या किसको किसको जोड़ना पड़ेगा? AB BC CA। और जब कौन आ गया? डेल्टा यू 0 है तो ये होगा, बोलो, क्योंकि डेल्टा यू 0 है। समझ गया कि नहीं समझ गया? ये भी लिख लीजिए आप लोग। साइक्लिक में ऐसे करेंगे। खत्म करिए, खत्म करिए। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? Q बराबर क्या होता है? सॉरी, डेल्टा यू बराबर क्या होता है? W होता है ना बच्चों। आइसोचोरिक में क्या होगा? आइसोचोरिक में क्या हो जाएगा? डेल्टा यू बराबर क्यों? डेल्टा यू बराबर क्यू भी होगा। क्यू भी होगा। बोलो तो क्यू भी क्या हो गया बताइए? हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ध्यान देना, क्यूपी किसके बराबर? क्यूपी किसके बराबर? डेल्टा एच। और क्यूबी किसके बराबर? क्यूबी किसके बराबर? तो लिख लो ये दोनों। तो ध्यान रखना, या घुमा के पूछ देगा कहीं एग्जाम में, पूछेगा हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है डेल्टा यू, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच होता है। ध्यान देना, तो ये ध्यान रखना। बस खत्म। अब आगे हेडिंग बनाओ इंट्रोपी। आगे हेडिंग बनाओ इंट्रोपी। बस केवल डिफिनेशन बता दें, डेरिवेशन कर दें, आगे चलें, क्वेश्चन नहीं कराएंगे। लिख लीजिए, खत्म। इंथैल्पी भी खत्म हो गया आपका ना, फट फट खत्म होगा। अब कोई भार नहीं है, अब सब स्टेट फंक्शन है। आगे हेडिंग बनाइए इंट्रोपी। इंट्रोपी एस, इंट्रोपी लिखिए एस। इंट्रोपी एस ये होता क्या है? इट इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑर्डर लिखते चलो। इट इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव का मतलब हुआ अमाउंट पे डिपेंड करेगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिकली जो डीएस है, डीएस इंट्रोपी नहीं है, डीएस चेंज इन इंट्रोपी है। चेंज इन इंट्रोपी, ध्यान दीजिएगा, चेंज इन इंट्रोपी। देखिए म्यूट करिए, मैं आपको फ्री एक्सपेंशन इसी में पढ़ाऊंगा। फ्री एक्सपेंशन मैंने सोचा था अभी पढ़ा दूं, बट यहीं पे पढ़ा दूंगा फ्री एक्सपेंशन एक ही बार। सब बता दूंगा क्या क्या होता है फ्री एक्सपेंशन में। इसमें फ्री एक्सपेंशन पढ़ा दूंगा मैं। अब डीएस होता है चेंज इन इंट्रोपी, डीएस डिफरेंशियल चेंज इन इंट्रोपी। इसको हम डिफाइन करते हैं डीक्यू रिवर्सिबल। यहाँ अच्छे ध्यान देना, डीक्यू रिवर्सिबल और बटे में टी, डीटी नहीं टी लिख लो। ये डिफिनेशन है, मत पूछना, प्रूफ कीजिए। दिस इज डिफिनेशन, डिफिनेशन है ये, डिफिनेशन लिखो जी। डीक्यू रिवर्सिबल बाई टी लिखो, डीक्यू रिवर्सिबल बाई टी लिखो जल्दी से सब लोग।
ये क्यू रिवर्सिबल है, ds बराबर dq रिवर्सिबल बाई t। देखो बच्चे, देखो सब लोग लिख लो, फिर एक आध इंटीग्रेशन का सवाल भी करा दें। लिख लो सब लोग, ds बराबर dq रिवर्सिबल बाई t। ये डिफिनेशन है, लिख लिए? ध्यान दो, ये होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर, स्टेट फंक्शन होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, और ये होता है, डिफाइन करते हैं इस तरह से। ठीक बच्चे, अब बस मैं आइडियल गैस के लिए लिख रहा हूं। सर आइडियल गैस अभी खाली लिखे थे, देखो मैं बता दे रहा हूँ क्या लिखे थे। हाँ मैंने लिखा था, लिख लो उधर। इंट्रोपी मैंने लिखा था, इट इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस। लिखो सब लोग, इट इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस। लिखो जो मैंने लिखा था, इट इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिफिनेशन। फिर अगला पॉइंट स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन मतलब पास पे नहीं डिपेंड करेगा। फिर कहे हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और ds बराबर dq रिवर्सिबल बाई t। ये डिफिनेशन है, मत कहिएगा प्रूफ करिए, प्रूफ नहीं हो सकता है, डिफिनेशन है ये। ds बराबर, हाँ बोलिए। अभी बस खाली इंट्रोपी पढ़ा है ना? इंथैल्पी पढ़ा दिए हैं, इंट्रोपी शुरू कर रहे हैं बस, अभी खत्म हो जाएगा 10 मिनट में क्लास। इंथैल्पी पढ़ाए इससे पहले, ठीक है। चलो बच्चों, तो देखो अब हम बात करते हैं फॉर आइडियल गैस। सब लोग ध्यान देना, फॉर आइडियल गैस की हम बात कर रहे हैं। आइडियल गैस, ध्यान देना, आइडियल गैस, क्योंकि हमको 2 ही 3 का इंट्रोपी निकालना है, कम पढ़ना है आप लोगों को। तो फॉर आइडियल गैस की बात करते हैं, तो ध्यान दो यार, ये dq वाला याद रखना, dq बाई t क्या होता है, ds बराबर, इसको याद रखना, इसको याद रखना। इंटीग्रेशन का एक आध सवाल बाद में करा देंगे, ठीक है। चलो खैर, तो देखो आइडियल गैस की बात करते हैं। तो डेल्टा u बराबर क्या होता है बताओ तो? du बराबर dq प्लस dw लिख सकते हैं क्या, बोलो तो, बोलो जी। यस सर। अरे डेल्टा u है तो d कर दिए, छोटा छोटा चेंज। अब बताओ du बराबर क्या होता है? और dq को dq छोड़ दो, dq को dq छोड़ दो, dw क्या होता है? माइनस पी डी होता है कि नहीं होता है? तो बताओ, यहां से dq बाई t, इसी को हम ds कहते हैं, कितना आएगा बताओ तो? n cv dt प्लस p dv बटे t आएगा जी कि नहीं आएगा, बोलो? अरे dq बराबर इसको ले आके इधर जोड़ देंगे, आएगा सर। बोलो, और बटे t कर दिए। नहीं समझ में आ रहा है? धीरे धीरे बताएं। तो देखो धीरे धीरे, चोर है ये होता है। dq इतना होगा कि नहीं होगा, पहले हमको बताओ। सर होगा, हो गया, हो dq गया। इतना होगा ना dq। अरे इसको इधर ला दिया भाई, बटे t कर दो दोनों साइड में। अब अभी हम बताए हैं कि dq बाई t क्या होता है? ds होता है। यस सर। इसको पहचानते हो? इसको पहचानते हो, इस आइटम को, इस आइटम को? यस सर। डेल्टा एस हो जाएगा। अरे डेल्टा एस होगा, यस सर। बोलो। और इसको इंटीग्रेट करोगे तो एनसीवी बाहर आ जाएगा। ये बताओ dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln t। ln t2 बाई t1 होगा, बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। 2 तो इंटीग्रेशन होगा ना, बोलो यार। Yes, sir. होगा ना इधर। अब p बाई टी, इधर dv, इधर p बाई टी है, तो p बाई टी को किससे हटाया जाए? dv को हटाने के लिए भी लाना पड़ेगा, किससे हटाया? nr बाई v। nr upon v। हाँ, आइडियल गैस में चलिए, तो आइडियल गैस में जाएंगे तो p बाई टी कितना आ जाएगा बताइए तो? आ जाएगा, बोलो, बोलो बच्चे। यस सर, आएगा। प्लस अब एनआर बाई वी को इंटीग्रेट कर लोगे जी? अरे बोलो, लेंगे सर। यस सर। यस सर। क्या आएगा, क्या आएगा बताओ? ln r l बाई v1।
तो मैं इसको मिटा के लिख दे रहा हूँ, मिटा के लिख दे रहा हूँ। सब लोग खत्म करो बस। NR ln V2 by V1। बताओ ये फार्मूला कब जिंदाबाद, कौन से प्रोसेस के लिए बोलो? आइडियल बोलो आइडियल गैस के लिए, हर प्रोसेस के लिए। हर प्रोसेस के लिए। प्रोसेस। क्यों क्यों, कैसा फंक्शन है बोलो? स्टेट कैसा स्टेट फंक्शन है? फंक्शन है। लिख लो, State function लिख लो, ऑलवेज जिंदाबाद लिख लो सब लोग। जिंदाबाद फॉर एनी प्रोसेस, देखो जिंदाबाद फॉर एनी प्रोसेस, बस आइडियल गैस ध्यान देना। जिंदाबाद फॉर एनी प्रोसेस, जिंदाबाद फॉर एनी प्रोसेस। क्लास एंड कर रहा हूं मैं, क्लास एंड कर रहा हूं, ध्यान दो सब लोग। डेल्टा एस बराबर NCV ln T2 by T1 NR ln V2 by V1। किसी भी प्रोसेस के लिए जिंदाबाद है। मैं फिर से कह रहा हूं, सुनो, ये सब से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ये डेरिवेशन तुम्हारे किसी काम का नहीं है, डेरिवेशन का कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए। मैं पहले कह रहा हूं, ये तुमको आए चाहे ना आए कोई मतलब नहीं, तुम्हें बस फार्मूला याद रखना ये वाला सर टॉपिक। हाँ बोलो। इंथैल्पी में भी खाली फॉर्मूला डिराइव कराए ना, वो स्पेशल मतलब सबके केस का अलग अलग नहीं ना कराए। तो क्वेश्चन कराए तो इंथैल्पी का एक ही फार्मूला स्टेट फंक्शन है। क्वेश्चन एमसीक्यू देखो, हाँ देखो बच्चों सब लोग सुनो मेरी बात, सुनो, क्लास खत्म हो रही है, देखो ध्यान दो, म्यूट करो, क्लास खत्म करो, ध्यान दो। अगर ये सब के लिए जिंदाबाद है, अब सुनो, अगर इसी में तुमसे किसी ने कह दिया, अकेला म्यूट करो, अगर किसी ने कह दिया कि आइसोचोरिक में फार्मूला बताइए, आइसोचोरिक में एंट्रोपी कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दो भाई, आइसोचोरिक में V2 V1 सेम हो जाएगा, 1 हो जाएगा, V2 बराबर V1, तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा कि log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। log 1 की वैल्यू 0। तो ध्यान दीजिए, म्यूट करिए सब लोग। आइसोचोरिक में V1 V2 गया, 1 हो गया, तो सिर्फ ये फार्मूला जिंदाबाद, NCV ln T2 by T1 आइसोचोरिक में। अगर कोई आइसोथर्मल बोल दिया तो आइसोथर्मल में T1 बराबर T2, दोनों टेम्परेचर बराबर, T1 बराबर T2, तो ये टर्म गया, यानी आइसोथर्मल में ये टर्म गया 0, बस ये फार्मूला। आइसोथर्मल में NR ln V2 by V1। अगर एडियाबैटिक हो गया, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में DQ क्या होता है बोलो? 0। अरे DQ क्या होता है? 0। 0। आगे बढ़ेंगे कि शुरू में ब्रेक लग गया? शुरू में गाड़ी आगे बढ़ेगी कि शुरू में ब्रेक लग गया बोलो? शुरू में लग गया। हाँ, तो ध्यान देना है, अगली बार यही सब बताऊंगा मैं। आइसो एडियाबैटिक में शुरू में 0, एडियाबैटिक में 0, आइसो थर्मल करेंगे तो टेम्परेचर मुर्दाबाद, आइसो चोरी करेंगे तो बहुत मुर्दाबाद, और आइसो बारीक रहेगा तो सब रहेगा, दोनों रहेगा। फिर आइसो बारीक को लाइक डिराइव करा देंगे, बस काम खत्म। एंट्रोपी हमने पढ़ लिया, ठीक है? जल्दी क्यों खत्म